सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पत्रकार आरजू कासमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे सुमित जैन साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। वो है तो भारतीय मूल के, पर वो चाइना में रहते हैं और ये दोनों मिलके 2024 की जो जियोपॉलिटिक्स है उसको समराइज करेंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जी, सुमित जैन साहब सभी सर को जानते हैं, उनके यूट्यूब चैनल पे भी देखा करते हैं और डिफरेंट चैनल्स पे भी। सर नी हाओ, आखिरी बार, साल का आखिरी नी हाओ। आप आखिरी बार नहीं बोल सकते क्योंकि आपको हर रोज बोलना पड़ेगा। हर रोज बोलेंगे लेकिन इस साल का आखिरी नी हाओ है ये। नी हाओ, नमस्ते। मगर सर कैसा लगा आपको ये जो साल गुजरा 2024? इसमें अगर हम हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करें, चाइना की बात करें, उसके बगैर तो कंप्लीट है नहीं, क्योंकि चाइना जो है वो आप लोगों की मार लगाता है बॉर्डर पे और इधर से हम आपका साथ देने के लिए हम चाइना की मार लगाते हैं, इतना पैसा उसका खा गए। मगर आप लोग सर ना शुक्रे लोग हैं, कभी थैंकफुल नहीं होते कि हमने आपका इतना काम किया है। तो इस वक्त चाइना में क्या देख रहे हैं आप? पहली बात तो ये कि आपने बोला कि चाइना ने हमारा, पता नहीं कौन सा वर्ड यूज़ किया था, हमें तंग किया हुआ। मैं उसको लेता हूँ कि उसने हमें तंग किया हुआ है। पहली बात यह है कि चाइना ने हमें तंग नहीं किया था, हमने चाइना को तंग किया हुआ था। उसका रीज़न बताता हूँ। इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं भारतीय हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये फैक्ट है। रीज़न क्या था कि चाइना को लगता था कि जैसे पाकिस्तान में घुसता रहता है, कोई बोलता नहीं, उसको कोई रोकता नहीं है। इसको था कि भारत में भी घुस जाएंगे और कोई बोलेगा नहीं। लेकिन वो भूल गया था कि मोदी जी की गवर्नमेंट है, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट नहीं है। वैसे तो अभी अभी वो ऊपर गए हैं और उनकी कबर भी बनाने के लिए कांग्रेस ने बोल दिया बीजेपी को कि इनकी भी कबर बननी चाहिए, बट यहाँ पे कबर नहीं बनेगी। अब चाइना को वो आदत नहीं है कि कोई भी प्रधानमंत्री आए यहाँ पर और उसके सामने आंख में आंख डालकर बात करे। उन्होंने यस, हमारे बॉर्डर के ऊपर 2020 में हमारे कुछ फौजी हैं जिनको उन्होंने मार दिया था और हमने भी जाकर 5 गुना मार कर आए। आज तक नंबर नहीं दिया है कि कितने मरे इनके और कितनों के खून से हमने नाक भराकर वापस भेजे हैं। बट चाइना को हमने मुक्की दी है। आपने बोला देखिए हम चाइना को तंग कर रहे हैं क्योंकि हमने भारत को सपोर्ट करना है। मोदी जी पागल नहीं है, वो जानते हैं कि चाइना को हमने बेवकूफ़ बनाया, पाकिस्तान हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, हम नहीं बनेंगे। इसलिए जो आपके ख्वाब है ना ये कि भारत सपोर्ट करे आपको, आपको यहाँ पे फ्री में वो गंदम भेज दे, जो आपको गेहूं को गंदम बोलते हैं, जो हम भेज रहे हैं 2.5 लाख टन, 2.5 लाख टन हमने आपके 5वां जो सूबा था सो कॉल्ड अफगानिस्तान, उनको भेजा था। आज वो आज हमारा अन्न खाकर, देखिए हमारा खाना खाकर कुछ काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारे लिए कर रहे हैं, वो बेशक कर तो अपने लिए रहे हैं, लेकिन वो अपना काम करते जा रहे हैं। नाउ आपका बेसिक क्वेश्चन मैं भूल ही गया था कि चाइना का क्या हुआ। चाइना का 2024 नर्क से नीचे कोई जगह होती है वहां पर गुजरा है। इनको ये समझ नहीं आया कि भाई हम कौन सी पॉलिसी लेकर आए, जौन सी भी पॉलिसी लेकर आए कोई भी इनकी काम नहीं आ रही। अल्टीमेटली एक ही काम हुआ, इन्हें भारत की शरण में आना पड़ा। ये बोल रहा हूं मैं, भारत की शरण में आना पड़ा। रीजन एक ही है, इनको मार्केट चाहिए, इनको बिजनेस चाहिए। और मोदी जी ने अपने कार्ड्स को इतने ब्यूटीफुली प्ले किया कि इनको बॉर्डर से पहले पीछे हटाया। 6 पोजीशंस थी जहां पर वो आगे आए थे, ये 4 के भी ऊपर पीछे गए। हमने बोला जब तक तुम 6 की 6 पोजीशन से पीछे नहीं हटोगे, हम अपनी मार्केट में तुम्हारी एंट्री नहीं देंगे। तो ये जो होती है डिप्लोमेसी की मास्टर स्ट्रोक्स, वो मोदी जी ने खेले। और आपको मालूम है कि जब कजान की मीटिंग होनी थी उससे ठीक 2 दिन पहले चाइना दुम दबाकर पीछे हटा, वैसे ही जैसे अमेरिकन अफगानिस्तान से भूतों की तरफ भागे थे। और उसके बाद हमने थोड़ा सा ट्रेड चाइना के साथ करना शुरू कर दिया। तो अब थोड़ा सा जब से हमने अपना ट्रेड खोला है चाइना के साथ, यहाँ पर तरक्की आनी शुरू हुई है। थोड़ी सी जीडीपी बढ़ गई है, एक्सपोर्ट्स बढ़ने शुरू हो गए हैं, अफरा तफरी है। और 24 तो निकल गया, 25 कैसा निकलेगा? 20 जनवरी को अगर ट्रंप आए तो पता लगेगा कि 25 कैसे निकलेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि 25 की शुरुआत ट्रंप ने करनी है चाइना के साथ। वो क्या करेगा मुझे इसके ऊपर समझाने की जरूरत नहीं है। उनकी टीम में सारे एंटी चाइना आदमी बैठे हैं, आधे तो इंडियंस हैं।
सर एक तो आप लोगों ने शुरू किया था ना मोदी जी के टाइम में ही मेड इन इंडिया करके के जो इंडिया में ही जो प्रोडक्ट्स बनती हैं, तो वो आपका कितना सक्सेसफुल रहा? इसलिए कि अब हम हमारे मिनिस्टर साहब जो है उनका कहना ये है कि जब हम मेड इन पाकिस्तान कंपेन लेकर आएंगे और उसको करेंगे यानी इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपका कितना सक्सेसफुल रहा? पहली बात यह है कि भारत का मेक इन इंडिया और पाकिस्तान का मेड इन पाकिस्तान दोनों ही सक्सेसफुल है। आपका जो मेड इन पाकिस्तान है भी, टेररिस्ट जो है सारी दुनिया के लिए आप एक्सपोर्ट करते हैं, वो सारे मेड इन पाकिस्तान होते हैं। बड़े सिक्केमंद हैं, देखिए दुनिया में कहीं भी चाहिए हो आपसे जाते हैं। और एज फार एज मेक इन इंडिया इज कंसर्न, मोदी जी का लॉन्ग टर्म एक विजन था कि मुझे भारत को थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं रहने देना, एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है। उसके लिए हमें इंटरडिपेंडेंसी तो है ही है, लेकिन हमें इंडिपेंडेंट भी बनना पड़ेगा, इसलिए मेक इन इंडिया आया। अब आप देखिए दुनिया के कहाँ तो 10 साल पहले हम 100% मोबाइल भारत में इंपोर्ट करते थे, आज हम एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। एप्पल, सैमसंग सभी यहीं पे बनते हैं। अब तो चाइनीज़ जो कंपनीज हैं उन्होंने भी भारत में बनाना शुरू कर दिया। अगला हमारा टारगेट है सेमीकंडक्टर, वो भी भारत में आ रहा है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, हम लेकर आ रहे हैं। और भाई फाइटर जेट्स, सारे दुनिया की जितनी कंपनीज हैं वो यहाँ पर अपने प्लांट्स को लगाने के लिए तैयार हैं। ये सारा मेक इन इंडिया के अंदर है। पहले हम हथियार सारे बाहर से 100% इंपोर्ट करते थे। आपको सुनकर भी हैरानी होगी, जूते तक जो आर्मी को यूज़ होते हैं वो भी बाहर से इंपोर्ट होते थे। आज 66% से ज़्यादा हम भारत में बनाना शुरू कर दिया हमने। तो ये सारा जो सारे काम है ये मेक इन इंडिया के अंडर ही हो रहे हैं। अब मेक इन इंडिया में सिर्फ ये नहीं है कि मेक इन इंडिया है, अब मेक इन इंडिया एंड मेड फॉर द वर्ल्ड भी है। वो कैसे? पहले हम पोर्ट बनाते थे अपने यहाँ पर, एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, वो पहले हम सिर्फ बनाते थे भारत के लिए। वो भी कहाँ से बनते थे? बाहर की कंपनी आके यहाँ पे बनाती थी। आज हम दुनिया में जितने पोर्ट्स हैं वो हम बना रहे हैं। अदानी का नाम तो सुना ही होगा आपने, वो जहाँ जाता है वहाँ पे एयरपोर्ट, पोर्ट सारे वो लेकर वो बनाने शुरू कर दिए। वैसे बता दूँ आपको, वो भी हमारा जैन भाई है, जहाँ जाते हैं ऐसे ही काम करते हैं। तो इसलिए जो ये सारा मेक इन इंडिया के अंदर है कि अपने ब्रांड्स को इतना बड़ा करना है कि दुनिया भर में छाना है, वही काम हो रहा है। और उस पर एक वर्ड यूज़ किया था मोदी जी ने, वोकल फॉर लोकल। आपको बता देता हूँ कि आप भी जब वोकल फॉर लोकल होंगे, कि जैसे आप टेररिस्ट खूबसूरत बनाते हैं और बेहतरीन बनाते हैं, आपको पूरे दुनिया में प्रमोट करना चाहिए कि किसी को चाहिए टेररिस्ट, किसी को पाव के न्यूक्लियर बम चाहिए, आइए हमारे से ले जाइए, हमारी नंबर 1 इंडस्ट्री तो यही है। तो इसी को बोलते हैं वोकल फॉर लोकल। आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, मुझे चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा उनका प्रमोट करना शुरू करें। नहीं सर, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा मुझे बता रहे थे एक दिन के वो जर्मनी गए और उन्होंने वहां से कोई बैग लिया, मतलब अच्छी बड़ी ब्रांड का, तो वो वहां पे उस पर लिखा हुआ था मेड इन पाकिस्तान। उन्होंने शर्ट ली, वो शर्ट लेके जब वो आए तब भी मेड इन पाकिस्तान लिखा था। तो ऐसा नहीं हम कुछ बनाते नहीं है। नहीं, मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या था कि शर्ट तो चाइना में बनी थी, उसके ऊपर टैग आपने लगा दिया मेड इन पाकिस्तान का, और कुछ भी नहीं है। वो टैग ठीक है, वो भी वहाँ पे चिपकाने वाला काम, क्योंकि कॉपी पेस्ट अब अच्छा करती हैं, तो फॉलो भी तो चाइना को करती है ना, चाइना भी खुद कॉपी पेस्ट करता है, तो इसलिए वो हो गया है। वरना आपकी कंट्री में आधी से ज़्यादा कंट्री के पास तो शर्टें नहीं है, शर्टें बनाने वाले पता नहीं कहाँ से हो गए आप। किसको देखा सर आपने बिना शर्ट के? यहाँ पे आप जिसको मर्जी देख लो, आपकी कंट्री में जिसको देखो शर्ट तो होती नहीं है, वो लेडीज ड्रेस ही होती है। सच, बिल्कुल सही कहा आपने कि आपका तो बिलावल भुट्टो भी लेडीज ड्रेस डाल के आता है, शर्ट तो कोई डालता ही नहीं है। मगर सर चाइना की जो हमने सीपीसी में मार लगाई है उसको आप क्या कहेंगे? सीपीसी कंप्लीट होने जा रहा है या चाइना जो है वो चाबार पोर्ट में इंटरेस्टेड हो गया है? ये भी सुनने में आ रहा है। देखिए चाइना ने नाम रखा था CPEC, आपने नाम कर दिया CPEC, क्योंकि जो बड़े वाला C आपने चाइना को बनाया है, पंजाबी वाला, और उसको जो आपने पूरे प्रोग्राम को आपने पैक कर दिया, तो आपका जो था ना ये शुरू में कि हमने इनको C बनाना है और इस पूरे प्रोजेक्ट को पैक करना है। आपने पैक क्या किया? चाइना को उस डब्बे में बंद करके बैठा दिया। चाइना को समझ नहीं आ रहा कि बाहर निकलूं कि अंदर जाऊं। अंदर तो घुस गया है, बाहर निकलने का उसको तरीका नहीं पता लग रहा। ऊपर से आप जब भी वो पैसे देने से मना करता है, आप 2-4 इंजीनियर मार देती है, वो भी आ जाते हैं आपके कदमों में कि ले लो, थोड़े से 1-2 बिलियन और ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। या आपका जो वापसी अपने मुझे पैसे करने हैं वो 2-3 साल के बाद कर देना, प्लीज़ हमारे लोगों को मत मारना। तभी बोल रहा हूँ, आपकी इंडस्ट्री नंबर 1 है, आप इसको जितना प्रमोट करेंगी उतना ही आपकी कंट्री को फ्री में
पैसे आते रहेंगे जैसे आपने चाइना से लिए हैं। लेकिन चाइना, आपको मैं एक गारंटी देता हूं, ये चाइना है। आप अपने आप को बेशक बोल सकती हैं कि हम भी पाकिस्तान है, हमें पैसे लेने आते हैं, देने नहीं आते। ये हाँ। चाइना है, जिसने पैसे दिए हैं वो चमड़ी उधेड़ देगा, पैसे निकाल के छोड़ेगा। तो सर चमड़ी ले ले, दमड़ी ना जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। कोई बात नहीं, वक्त आ रहा है वो भी। हमारे यहाँ ये चाइना भी को बोला समझ आ जाता गई है, है। हमारे यहाँ ये भी बड़ा बोला जाता है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो हम चाइना को बता देंगे। और ये जो चाइना के साथ हो रहा है ना, डिफरेंट कंट्रीज को परेशान करना, उनको पैसा देना, फिर उन्हें उनकी जमीन पे कब्जा करना। ऊपर वाले ने कहा ठहर जा बेटा, अब मैं तुझे पाकिस्तानियों से मिलवाता हूँ। और उसके बाद दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी जी और सुमित जैन साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग, मजेदार और नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।